जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र है, आप सब्र से इंतज़ार करते हैं सही मौके का, और कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा सा वक्त लगाते हैं। मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले आप उसके बारे में 100 दफ़ा सोचना पसंद करते हैं। आपकी जो प्लानिंग होती है वो मोस्टली सक्सेसफुल इसीलिए होती है क्योंकि उसके पीछे आपका हर तरीके से सोच समझ के फ़ैसला लेने का एक अंदाज़ छुपा होता है। तो आपके पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने अगर किसी फ़ैसले तक पहुंचने का फ़ैसला किया है या फिर आप किसी फ़ैसले तक पहुंच गए हैं तो उसके पीछे कई सारी बातों के बारे में ज़रूर आपने सोच विचार किया ही होगा। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। जैसे मैजिशियन के पास ताकत होती है कि वो कुछ भी ट्रिक कर सकता है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि आपके अंदर कुछ जादू है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आप में कई सारी खूबियां हैं, मतलब आपका बातचीत करने का अंदाज़ आपके पर्सन को पसंद है, आपके तौर तरीके उनको पसंद है, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड भी है। तो हो सकता है करियर भी आप सक्सेसफुली लेते हैं या फिर करियर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और इन शॉर्ट अगर आप कहें तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में जो जो क्वालिटीज़ होती है वो सभी बातें तो आप में है ही। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेते। ये जैसे मन लगा के काम कर रही है, वैसे भी आप कोई भी काम अगर हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं। कहीं ना कहीं करियर को लेके भी आपने कुछ अचीवमेंट हासिल की है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन जानते हैं कि आप सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं करते, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए जो कड़ी मेहनत ज़रूरी होती है वो मेहनत करने का भी हौसला आपके अंदर है। अगला कार्ड है द ड्रीमर। एक नई शुरुआत करने के लिए आप हमेशा रेडी होते हैं। कोई भी नई कदम उठाने से पहले आप बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। कहीं ना कहीं खुद पे अगर आपको यकीन हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप उस दिशा में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। तो आप अपने सपने पूरे करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं या फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं। ये भी आपकी एक खूबी है। अगला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर आप उदास होते हैं तो दूसरों तक आप अपनी उदासी पहुंचाने से पहले आप आइसोलेशन में चले जाते हैं। मतलब ये जैसे अकेला पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, अपने ही मन में कुछ बातों का कैलकुलेशन चल रहा है, वैसे ही आप दूसरों से हमेशा अपने दुख दर्द छुपाते रहते हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मेरे प्रॉब्लम्स है तो मैं ही डील करूँगा या करूँगी। तो आपके पर्सन जानते हैं कि जब आप ऐसे साइलेंट मोड में चले जाते हैं या फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते तो उसके पीछे ज़रूर वजह कुछ और होती है। आप डीप थिंकिंग में डूबे हुए होते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम से उलझ रहे होते हैं। अगला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप में वो हर एक खूबी है जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के काबिल तक लेके आई है। कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में सेटल होने की अपनी तरफ से भी तैयारियां कर रहे हैं। जब भी आप अकेलेपन में कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मोस्टली आप मैसेज के ज़रिए आपके पर्सन से कनेक्ट होना पसंद करते हैं और आपके पर्सन जान जाते हैं कि इसका मैसेज आया है, मतलब ये मुझे मिस कर रहा है या कर रही है। तो आप काम में से भी थोड़ा सा फुर्सत के लम्हे निकाल लेते हैं और अपने प्यार के लिए भी वक्त निकाल पाना, ये भी आपकी एक खूबी है।
अगला कार्ड है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। आप थोड़े से हिम्मत वाले हैं, मतलब कुछ भी रिस्क लेने के लिए आप तुरंत तैयार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आप एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है। अगर किसी चीज़ के बारे में आपके मन में कुछ बात है कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो आप उस बात को हासिल करने का हौसला रखते हैं, वो जज्बा आपके अंदर है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। हो सकता है रात को देर से सोना ये आपकी आदत है और इसके पीछे वजह है आपकी गहरी सोच। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, हर एक बात के हर एक पहलू के बारे में सोच समझ के इस एंगल से बात को सोचना या फिर अलग अलग बातों को अलग अलग नज़रिए से सोच के कुछ एक एनालिसिस करना, ये आपका स्वभाव हो सकता है और इसी वजह से रात भर आप जगे भी रहते हैं और आपके पर्सन जानते हैं कि इस स्लीपलेस नाइट्स के पीछे आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो मोस्टली आपके पर्सन रात के वक्त आपसे कनेक्ट होने के लिए इसीलिए कोशिश करते, क्योंकि उनको पता है कि आपको नींद नहीं आ रही होगी और आप किसी न किसी प्रॉब्लम से ज़रूर डील कर रहे होंगे। और फाइनल कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे आप ओवर एनालाइजिंग करते रहते हैं, मतलब हर बात के बारे में दोबारा सोचना, री थिंकिंग करते रहना, कहीं ये ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, ये आपके एक स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद प्रॉब्लम से डील करना पसंद करते हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो परेशान हो जाए। और अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चलता रहता है तो आप तुरंत उसको मिटाने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। चेसिंग द बैग, पैसों की इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन पैसे कैसे कमाने हैं ये भी आप दिमाग से काम लेते हुए डिसाइड करते हैं। और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हुए अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियां गंवा देना, ये आपके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। यू हैड द ग्लो अप, आप में कुछ तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपका मेकअप स्टाइल अच्छा हो सकता है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है, आपके लुक को लेके तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर फिदा है। आप सिंपल भी हो सकते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी में भी आप में एक खूबसूरती आपके पर्सन को दिखाई देती है, जिस वजह से वो आपके ऊपर फिदा है। यू हैव टू मैनी ऑप्शंस, तो आप रेडी रहते हैं हर तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और कहीं ना कहीं हर एक ऑप्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच समझने में वक्त भी गंवाते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ज़िंदगी आपको जो एक मौका दे रही है वो मौका आपके हाथ से चला जाए। आई लाइक यू एज अ पर्सन, तो आपके पर्सन हद से ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। आपकी कई सारी खूबियाँ हैं जो उन्हें ऑलरेडी आपकी तरफ अट्रैक्टेड कर चुकी है और इसीलिए वो बहुत चाहते हैं आपको। कमिंग इन टू द रियलाइजेशन, आपको पता है कि आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से कई बार आप अपने आप को प्रॉब्लम में भी उलझा लेते हैं। लेकिन आपके पर्सन जानते हैं कि आपके स्वभाव का एक हिस्सा है, आप जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करते। आई सेटल फॉर देम, एडजस्टमेंट करने के लिए भी कई कबार आप रेडी होते हैं। मतलब अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही, किसी वजह से मनमुटाव हो गया है, तो आप तुरंत बात को सॉर्ट आउट करने के लिए भी अपनी तरफ से आगे बढ़ना पसंद करते हैं। आई वोंट पुट यू फर्स्ट, दूसरों को इम्पोर्टेंस ज़रूर देते हैं आप ज़िंदगी में, लेकिन पहले आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, इसके ऊपर आपका फोकस रहता है और बाद में आप दूसरों के सलाह मशवरे के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे आपको खुद की अहमियत पता है। टाइम टू डांस, सिंग एंड प्ले, आपको म्यूज़िक वगैरह भी पसंद हो सकता है और आपके पर्सन जानते हैं कि आप एक आर्टिस्टिक पर्सन भी है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते रहते हैं, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हमेशा दिखाई देती है और छोटी छोटी बातों में खुल के जीना ये आपके स्वभाव का एक हिस्सा है। आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर माई एक्स, यहाँ पे शायद आपके पर्सन ने आपको बता दिया है कि मे बी उनकी ज़िंदगी में कोई एक्स था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उनको सच्चे दिल से एक्सेप्ट किया है। मतलब आपने सिर्फ उनको यही कहा है कि जो बीत गया उसको जाने दो, अगर तुम दोबारा मेरे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो या तुम्हें लगता है हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो मैं भी उस तुम्हारे पास्ट को भुलाने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दुनिया की तरफ देखने का एक अलग नज़रिया है, उसको लेके भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको समझदार समझते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।